हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। तो जब दक्ष यज्ञ करवा रहा था तो सती और शिव को नहीं बुलाया था, तो सती चली गई थी। तो वहाँ शिव का स्थान कहीं नहीं था, तो वो अपने पति का अपमान सहन न कर सकी, तो उसने अपनी यज्ञ में दे त्याग दी। तो शिव ने दक्ष को श्राप दिया था कि तू ध्रुव के वंश में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। तो ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, उत्तानपाद की 2 पत्नियां होंगी, एक सरुचि और दूसरी सुनीति। जो सुनीति नाम की पत्नी होगी उससे ध्रुव पुत्र उत्पन्न होगा, और वो ध्रुव देवऋषि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेशों के द्वारा देव आदि देव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगा। ध्रुव के महाबलशाली श्लिष्ट नाम का एक पुत्र हुआ, और उस श्लिष्ट से प्राचीन बरही नाम का पुत्र हुआ, और प्राचीन बरही से उद्धारती नामक पुत्र ने जन्म लिया। उद्धारती से दिविजय नामक पुत्र हुआ, और दिविजय के रिपु पुत्र ने जन्म लिया। रिपु से चाक्षु नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुमनु की ख्याति प्राप्त की थी। जो उस चाक्षुमनु ने से उरु पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसके पश्चात ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। जो अंग नाम वाला पुत्र था, उस पुत्र का वेन पुत्र ने जन्म लिया, जो बहुत नास्तिक और धर्म को न मानने वाला था। मुनियों के द्वारा किया गया अनुष्ठान उस युग में रुद्र और सती के निमंत्रित दक्ष के सभी जमाई और उसके साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वह अपने पिता दक्ष के द्वारा मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो बहुत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उसे कहा, त्वम निषिदम, तुम अर्थात तुम बैठ जाओ। तवम निषिद, इस शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। इसके पश्चात उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन क्रम से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण हुआ, और मानस रूप धारण करने से पृथ्वी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथ्वीराज का अंतर्ध्यान नाम का एक पुत्र हुआ। उस अंतर्ध्यान पुत्र के हरवी ध्यान नाम का एक पुत्र हुआ, जो पृथ्वी का एक सम्राट था। उसने समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राची बाहु से समुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्म आचरण में निरंतर रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में कठोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्रजा का पालन करने वाला पद प्राप्त हुआ, और उन तपस्वियों का विवाह भी मारिसा नामक कन्या से हो गया। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारिसा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार के मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की वृद्धि नहीं हुई। इसलिए उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की रचना की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री से विवाह कर लिया, और उसके गर्भ से दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े कि पुनः वापिस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों को नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सबलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों का मार्ग ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश देखकर क्रोध से दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया।
तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। इसलिए नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। राधे राधे।